हाय फूडीज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अरबी के पत्तों से बनी हुई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 12 से 15 लहसुन की कली, कुछ काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और अदरक के टुकड़े। अगर आपके पास कच्चा आम अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका हमें थोड़ा सा पानी डालते हुए एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। कच्चा आम हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभी इन पत्तों के पकौड़े खाने से गले में खराश होने लगती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए खट्टी चीज़ डाली जाती है जिससे कि वो दिक्कत नहीं होती है। तो आप या तो कच्चा आम डालते हैं, मैं यहाँ नींबू का यूज़ कर रही हूँ, आप नींबू भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास अमचूर है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों का हमें एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्तों को साफ़ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी में डिप करके धो लिया था। और जो पत्ते पीले होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और जो फटे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा उनको भी हम साइड कर देते हैं। और इस तरीके से पत्ते अगर आप तुरंत धो के बना रहे हैं तो उनको साफ़ कपड़े से पोंछ लें, या आप थोड़ी देर धो के रख दें, उसके बाद ही अरबी के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो पीछे ये स्टेम दी हुई है इसको हमें निकालना होता है। तो इस तरीके से हम चाकू की हेल्प से इनको इस तरीके से निकाल देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पकौड़े बनाने से पहले पत्तों को हमें इसी तरीके से धो के और पीछे की ये लकड़ी जो स्टेम है इसको निकालते हुए पत्तों को हमें साफ़ कर लेना होता है। तो ये पीछे से फटा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसमें बेसन निकल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे ही पत्तों के पीछे से स्टेम निकाल के और पत्तों को हम रेडी कर लेंगे पकौड़े बनाने के लिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सारे पत्ते इस तरीके से जब मैं रेडी कर लूँगी उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पकौड़े के लिए बेसन। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, और बेसन में हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले, और इसको चने की दाल भिगो के उसका पेस्ट बना के उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, उसी के साथ यहाँ पर डालूँगी मैं 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर। साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसी के साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग और हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल लूँगी क्योंकि अभी मैं 1 रोल का बना रही हूँ, बाकी का बेसन मैं बाद में बनाऊँगी, उसमें वो सारा पेस्ट डाल लूँगी। और यहाँ पर आप अमचूर भी डालें, जैसा कि मैंने बताया था। तो मैंने आधा चम्मच अमचूर भी डाला है, और उसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा नींबू भी डाला है। इससे डालने से आपको गले में प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि खट्टा ज़रूर डालें उसमें। तो बस अब हमें इन सारी ही चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिला लेना है। तो आप स्पून का यूज़ बिल्कुल ना करें, यहाँ अपने हाथों का यूज़ करें, और सारी ही चीज़ों को पहले बेसन में अच्छे से मिला लें। उसके बाद थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक बैटर रेडी करना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बैटर है वो पतला नहीं होना चाहिए, वरना वो पत्तों के ऊपर हम लगा नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल हल्का हल्का पानी यूज़ करते हुए हमें इसी तरीके से हाथों से इसको मिलाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो बस हमारा बेसन जो है वो रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर अरबी का पत्ता ले लिया था, तो हमें इस तरफ से नहीं बल्कि उल्टी साइड से हमेशा बेसन लगाना होता है। क्योंकि अगर आप जो सीधा साइड है उस साइड लगाएंगे, डार्क साइड, तो बेसन चिपकेगा नहीं, क्योंकि उस साइड ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है। तो हमेशा पत्ते जो हैं वो उल्टी साइड से रखे जाते हैं। तो बस इसके ऊपर अपने हाथों से बेसन लगाएं। यहाँ भी आपको स्पून या ब्रश किसी का यूज़ मत करना, क्योंकि इसको अच्छे से हाथों से ही लगाना पड़ता है। तो बेसन को चारों तरफ पत्ते पे अच्छे से पहले हमें स्प्रेड करना होता है। सारी जगह, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा पत्ता लिया है और उसको हम ऑपोजिट रखेंगे। एक को हमने ऐसे रखा है तो दूसरे को हम इस तरीके से रखेंगे, और फिर से हमें सेम प्रोसेस करनी है। जो बेसन है उसे हमें फिर से हमें ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है चारों तरफ, कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए।
तो जो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके अरबी के पकौड़े, पत्तों के जो पकौड़े हैं वो परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने तीसरा पत्ता लिया है और उसको मैंने फिर से अपोजिट रखा है, मतलब एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से रखते हुए हमें इसके ऊपर बेसन लगा लेना है। आप पर डिपेंड करता है आप कितना मोटा रोल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 से 6 पत्ते आराम से लगा ले रही हूँ। उससे बहुत ज़्यादा मोटा रोल भी नहीं होता है, तो आप भी इतने पत्ते आराम से लगा सकते हैं। तो मैं अगला नेक्स्ट पत्ता फिर से इसके ऊपर रखती हूँ। आप चाहें तो बीच में छोटे पत्ते भी लगा सकते हैं। जो पहला और दूसरा पत्ता होता है उसको बस हमें बड़ा रखना होता है, बीच में हम छोटे पत्ते भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पत्ते बड़े ही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 6 पत्ते यूज़ कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर देंगे। तो जो ये मैं आपको फ़ोल्ड करना बता रही हूँ, इससे क्या है, आपको इसे धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने साइडों से भी फ़ोल्ड कर दिया है और बस अब हमें इसका एक रोल तैयार करना है। तो अब हम इसको ऊपर से इस तरीके से रोल करते जाएंगे। अब इस तरीके से रोल करने से इसको हमें धागा से नहीं बांधना पड़ेगा। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपको लग रहा है आपका रोल परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप इसे यहाँ पर पतले से धागे से रोल कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो हमारा ये बड़ी ही आसान तरीके से रोल बन के तैयार हो गया है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस ध्यान ये रखना है कि बेसन जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसके ऊपर एक जाली रख ली है। आप कोई भी जाली यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से बड़े बर्तन में रख के, और उसके ऊपर हम रोल रख देंगे। और बस रोल को हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। हमें इसे बार बार चेक नहीं करना होता है। और मैं इसे ढक दूँगी एक बड़ी प्लेट से, और बस मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे नॉर्मल पकने देना है। तो लगभग 7 से 8 मिनट के बाद एक बार मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं रोल जो है उसका कलर अभी ब्राइट ग्रीन है, मतलब अभी ये नहीं पका है। हमें कलर से पता चल जाता है कि रोल हमारा पक के रेडी हुआ है या नहीं। तो यही साइन होता है। अभी इसका कलर डार्क नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी हमें इसे और पकाना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसे ढक दूँगी और थोड़ी देर के बाद दोबारा से चेक करती हूँ, लगभग 5 मिनट के बाद। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका कलर पहले से डार्क हो चुका है। इसका मतलब रोल जो है वो हमारा पक के तैयार हो गया है। बस अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और आराम से इस रोल को बाहर निकाल लेंगे हम, और रोल को हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम दूसरा स्टेप करेंगे। तब तक मैंने बाकी के रोल तैयार कर लिए थे, वो भी मैं इसमें रख दूँगी और इनको हम पकने देंगे। बस रोल रखते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो लास्ट फोल्ड होता है, मतलब जहाँ एंड होता है, वो हमें नीचे रखना चाहिए। अगर आप ऊपर कर देंगे तो रोल आपके खुल जाएंगे। तो इन रोल्स को हम पकने देंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर देखो कितना डार्क ग्रीन हो गया है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो बहुत पतले पीसेस आपको कट नहीं करने हैं, थोड़े से मोटे रखें इन पीसेस को। तो इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो अगर आप चाहें तो ये पकौड़े रेडी हो गए हैं और इसकी सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हैं। वरना अभी तो हम पकौड़े बना रहे हैं, तो हम सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको हम फ्राई करेंगे। तो जब रोल ठंडा हो जाए उसी के बाद पीसेस कट करें, वरना पीसेस इस तरीके से आपके अच्छे कट नहीं होंगे। तो रोल को अच्छे से ठंडा होने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोल के पकौड़े तो हमारे बनके तैयार हो गए। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, इनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बट अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो पैन में मैंने ऑयल हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और सारे पकौड़े मैं इसमें रख दूँगी। अब पकौड़ों को हमें फ्राई करना है। पकौड़ों को डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा इसी तरीके से पैन पर या आप तवे पर भी कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल लगाकर। और बस तरीके से पलटते हुए नॉर्मल हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। और आप इसे चटनी के साथ या चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस पकौड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इनको पलट दिया था और मैं इनको निकाल लूँगी। तो गर्मा गर्म अरबी के पत्ते के पकौड़े एंजॉय कीजिए और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपके घर में ये बनती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा।